वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक पुरानी साड़ी का 1.5 इंच का कपड़ा कट किया है। सिलाई में फंदे डालना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पहले सिलाई में कपड़े से नॉट बांध लेना है। फिर नॉट इस तरह से फंदे डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अंगूठे पे लपेटेंगे कपड़ा और फिर एक फंदा, एक दो फंदे डाल लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए मैंने सिलाई में 30 फंदे डाल लिए हैं। अब इन 30 फंदों को हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस फंदे में सिलाई को डालेंगे, ऊपर से कपड़े को इस तरह से लपेटेंगे। देखिए एक फंदा निकल गया। ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई बना लेंगे। सभी फंदों को बुन लेंगे सीधा सीधा। तो इस तरह से मैंने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। एक बार फिर से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इसे आप जितने फंदों में बनाना चाहो 2-2 के जोड़े में बना सकते हो। मैंने 30 का बनाया है, तो आप 32 का, 34 का, 36 का, इस तरह से 28 का 2-2 के जोड़े में बना लेना। आपको जितना बड़ा बनाना हो बना सकते हो। तो मैं इन सभी फंदों को आपको पूरा बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। अब इन सभी फंदों को, अब ये पहला फंदा सिलाई में इस बिना गूथे उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे और इन सभी फंदों को सीधा सीधा मैं आपको यहाँ तक बुन के दिखाती हूँ। लास्ट में ये 2 फंदे छोड़ने हैं। तो चलिए इनको देखिए मैंने इतना बुन लिया है। अब ये लास्ट के 3 फंदे हैं, तो दो ही रखने हैं। ये वाला मैं गूंथ रही हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे छोड़ देने हैं और यहीं से हमें पलट जाना है, कपड़े को पीछे की साइड करना है
सिलाई को अपनी साइड कर लेना है और फिर से इन सभी फंदों को बुन लेना है। ये सारे फंदे बुन लेने हैं। ऐसे ही जैसे हमने ये 2 फंदे छोड़े हैं, वैसे ही दूसरी बार भी ये 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर ये 2 फंदे, ऐसे 2-2 फंदे करके छोड़ने हैं। ऊपर की साइड नहीं बढ़ाना नहीं है हमें, सिर्फ नीचे की साइड ही छोड़ना है। ये देखिए मैंने सारे फंदों को बुन लिया है। ये 2 फंदे, लास्ट के 2 फंदे छोड़ दिए थे, ये वाले 2 फंदे। अब फिर से इन सभी फंदों को ऐसे बुनना है। तो ये पहले वाला फंदा बिना गूथे उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे, फिर से इन सभी फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 2 फंदे मैंने पहले छोड़ दिए थे, ये 2 फंदे इस बार छोड़ने हैं। तो ऐसे करके 4 फंदे छोड़ दिए मैंने। फिर से वही प्रोसेस, वापस से पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। हर बार में यही करना है, ये 2-2 फंदे छोड़ने हैं। अगर मैं आपको पूरे फंदे छोड़ के दिखाऊंगी, अगर मैं आपको पूरे फंदे छोड़ना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो जैसे मैंने ये 2-2 फंदे छोड़े थे, इसी तरह हर बार में 2-2 फंदे ही छोड़ने हैं। और जब ये पूरे फंदे छोड़ दूँ मैं, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ आगे का। तो ये देखिए मैंने 2-2 के जोड़े में सभी फंदों को छोड़ दिया है। तो इस तरह से देखिए 2, तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30। ये 2-2 के पैर में मैंने सारे फंदों को छोड़ दिया है। अब इन सभी को बुनेंगे, तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। तो यहाँ से पट्टी जोड़ेंगे बिना गांठ दिए। तो ये देखिए इस वाले में इस तरह से ऐसे लपेट देंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और इन सभी फंदों को बिना कुछ छोड़े सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से अभी रेड वाले कपड़े को ऑरेंज वाले कपड़े में इस तरह से डाल देंगे। अब इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधी साइड से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है बिना कुछ छोड़े। तो फिर से इन सभी फंदों को सिलाई में बुनेंगे। तो ये पहला फंदा बिना गुथे उतार लेंगे, क्योंकि बीच में ये ज़्यादा गैप नहीं बनेगा। कपड़े को अपनी साइड करके फिर से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे।
छोड़ना नहीं है, इस बार हमें पूरे फंदों को सीधा सीधा बुनते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देख के आप मेरे साथ साथ में पायदान बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। देखिए इन सीधे सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन के दिखाती हूँ। देखिए वापस से ये पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे और फिर से फंदे गूंथेंगे। पहला फंदा उतारने से देखिए ये हमारी एक चेन सी बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अब फिर से हमें जैसे पहले छोड़ रहे थे वैसे ही दो दो फंदे छोड़ेंगे। ये दो फंदे छोड़ेंगे, हर बार में हमें दो दो फंदे छोड़ते जाने, जैसे पहले मैंने छोड़ना बताया था। तो ये दो फंदे मैं आपको छोड़ के बता रही हूँ वापस से। तो ये देखिए ये दो फंदे मेरे को छोड़ने हैं, वापस से पलट जाएंगे। फिर से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदे छोड़ने हैं, ऐसे करके दो दो फंदे का जोड़े में हमें सारे फंदे छोड़ने हैं। तो मैं आपको ये कंप्लीट दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आधा डोरमेट बन गया है। अब थोड़ी सी कली और बाकी है, तो ये मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए इसकी लास्ट में फिर ये एक फंदा उतारने से कुछ इस तरीके से चेन बनी है जो काफ़ी प्यारी लग रही है। तो ये देखिए 30 फंदे में आप इसे बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डोरमेट कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट इसको हम कैसे बंद करते हैं वो आपको बताती हूँ मैं। तो चलिए इसको बंद करते हैं। तो इस तरह से ये दो फंदे एक साथ गूंथने हैं, ये पहला फंदा और ये दूसरा, तो इन दोनों को एक साथ गूंथना है और दो का एक बना लेना है। फिर वापस इस वाले फंदे को इसमें डालना है और फिर से दो का एक कर लेना है। यही प्रोसेस करते जाना है इस तरह से, जिससे क्या होगा कि हमारा पायदान जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए ये इस तरह से चेन बनती जाएगी। तो इन सभी फंदों को दो दो करके, दो का एक करके गूंथते जाना है। ये देखिए ये लास्ट फंदा बचा है। अब इसमें से इस कपड़े को इस तरह से निकाल के इस तरह से टाइट कर देंगे। अब इनको सिलना है। तो मैंने सुई में ये मोटा धागा लिया है, इससे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने सिलाई कर दी है, तो देखिए पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ सिलाई हुई है इसमें। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे डोरमेट बनके। तो ये देखिए 30 फंदे में बनाया था और काफ़ी बड़ा बना है। इसे इस तरह से आप टेबल मेट, डोर मेट या फिर भगवान का आसन किसी भी तरह से बना सकते हैं। ऊन का भी बना सकते हैं आप इसे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।